चल बुआ इंग्लिश करे इंग्लिश लिखल है पर इंग्लिश हेडिंग डालल है। आज हमनी के स्टार्ट करेंगे इंग्लिश बैच के। का बुआ इंग्लिश हाँ इंग्लिश बैच स्टार्ट करे से पहले लिख लेते हैं श्री गणेशाय नमः। हाँ गणेशाय नमः ये चलते कर लिया जाता है ना कि जितना ई बैच में समस्या आएगा ना गणेश जी की एगो दांत टकरा के चल हुआ। गणेश जी की एगो कएगो दांत अरे एगो आधा टूटल रहा एगो पूरा निकल रहा तो एगो दांत से टकरा के चल जाएगा। श्री गणेशाय नमः या तुम ओम भी इसे लिख सकता है। अरे कुछ लिख लो कोई दिक्कत नहीं है। कितना बोला तो 786 लिखता है। क्या लिखता है? ये भी अच्छा अंक है, शुभ अंक है। अब बुआ इंग्लिश का है। आखिर इंग्लिश है क्या? इंग्लिश है क्या? इंग्लिश बुआ जान समझो इंग्लिश जिनवन भर सुनलिस इंग्लिश है क्या? मोबाइल सर्च मारता है ऊपर देखता है या तो हिंदी में मिलता है या तो इंग्लिश में मिलता है। तो हिंदी का है एक भाषा है। का है भाषा। उसी तरह हुआ इंग्लिश भी एक भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। इंग्लिश क्या है? भाषा है। तो समझ जो कि इंग्लिश और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक भाषा है। फिर समझ में नहीं आया भाई ये भाषा का है। ये भाषा का भाषा क्या है भाई? इंग्लिश एक भाषा है। भाषा क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज? सुन भाषा हम अपन बात तोरा सामने रख सके, तू अपन बात हमरा समझा सके, हम अपन बात तोरा समझा सके, हम अपन फीलिंग्स तुम्हारे पास शेयर कर सके, तू अपन फीलिंग्स हमरा पास शेयर कर सके। उसके लिए जो माध्यम की आवश्यकता होती है उसे हम भाषा कहते हैं। हाँ। भाषा बहुत आसान चीज है, समझो एक जौन तरीका दुनिया के कोई भी रास्ता जिससे हम अपना बात तुमको समझा सके और तुम हमारा बात समझ सको या तुम अपना बात हमको समझा सको, वो सब का है? भाषा। का है? भाषा। हाँ भाषा। हम कहें मनी का है? हमार बात समझ गया कि नहीं? ये क्या है? भाषा। ये क्या है? भाषा। वो दुनिया के कोई भाषा और कुछ नहीं है जिससे हम तुम हमारा बात समझ जाओ, हम तोहर बात समझ जाओ। उस सारा माध्यम का है? भाषा। का है? भाषा। का है? इहो का है? भाषा। तो वो भाषा जिससे तुम अपना तुम समझ जाओ हमार बात, हम समझ जाए तोहर भाषा बात, तो समझ जाओ वो सब का है? भाषा। लैंग्वेज और कुछ नहीं है। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा एक संचार का माध्यम है। लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ एग्जाम्पल से समझना। काठी से हम हमेशा एग्जाम्पल देते चलते हैं, तो सब समझो उसको। एक अदालत में एक वकील ने अपने मुवक्किल का दलील पेश करते हुए कहा कि जज साहब इस कानून के किताब के पेज नंबर 382 के तहत हमारे मुवक्किल निर्दोष है। क्या है? निर्दोष है। अब जज साहब को कानून के किताब के पेज नंबर 382 बापे कानून की किताब तो इतना मोट, फिर भी कानून के किताब दिया गया। जज साहब कानून के किताब के पेज नंबर 382 को पलटे। अब पलट के 2 बार देखे कानून के किताब पर, 3 बार देखे वकील के। कहे से कि किताब में 10 गो 2000 के नोट था। अब 10 गो 2000 के नोट पूरा वकील साहब इसे बंद किए डायरी को, अंदर से ड्रावर खसकाए रखे, बोले
कलम हाथ में ले लिए, बोले कि सबूत बहुत अच्छा था, तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि हमारे काबिल वकील जीत के बहुत नजदीक हैं, लेकिन ऐसे ही ऐसे 2 सबूत और पेश किए जाए। 2 सबूत और पेश किए जाए। एक मतलब का निकलता है बुआ, देखो का है, वकील कुछ समझाना चाह रहा था कि हम आपको घूस देना चाहते हैं, वकील समझा दिया कि बात के ने, और जज साहब भी समझा दिए कि हम और ज्यादा लेना चाहते तो भी कहीं न कहीं भाषा है। हम तोरा से हेंग कहे तो तू हमारी बात समझ गए, ये तो भाषा था, जिससे हम तोहर बात समझ जाए, तू हमार बात समझ जाए, वो दुनिया के हर चीज भाषा है। हाँ, क्रिकेट में देखता है खिलाड़ी मैच जब समाप्त हो जाता है तो मैन ऑफ द मैच मिलता है, तो विराट कोहली चल जाएगा, जैसे इंडियन कैप्टन है, तो कहेगा हाँ द गाइज प्लेज रियली वेल एंड वी एफर्ट इज वेरी गुड एंड वी हैव डू हार्ड वर्क ऑन एवरीथिंग एंड बैटिंग फील्डिंग एंड बॉलिंग, हर चीज पर बोलता है, वो सब बोलता है, लेकिन बोलते वक्त देखता है कि कंधवा हेंगा हेंगा उचकाता है, हाथवा हेंगा हेंगा हिलाता है, वो क्या है? दैट इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज ऐसे बोल देता है, ऐसे बोलता है, ऐसे बोल देता है, वो सब क्या है? बॉडी लैंग्वेज। तो शरीर के भाषा है। हम तोरा से बोले ये भी क्या है? इशारा वाला भाषा है, सब भाषा है, सब तो समझ गया कि वो भाषा जिससे हम तू हमार बात समझ जाए, हम तोहर बात समझ जाए, वो का है? भाषा का है। तो इंग्लिश जाने से पहले हम जान गए लैंग्वेज। का जाने बुआ? LANGUAGE, लैंग्वेज। लैंग्वेज की हिंदी का बुआ? तो भाषा का है? लैंग्वेज इज द सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा संचार का एक माध्यम है। समझ गया? भाषा समझ गया। इंग्लिश एक भाषा है, ये बात भी कुछ समझ गया। लेकिन अब बताइए सर जी हमको कि इंग्लिश क्या है? ये तो तू भाषा समझा, भी इंग्लिश नहीं समझल है। इंग्लिश का है? इंग्लिश तो इंग्लिश के बहुत जो टीचर लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं, समझाते हैं। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो पूरे दुनिया में बोली जाती है। हाँ, यही इंग्लिश को बताया जाता है। तो ये तो भाषा है जो दुनिया में बोला जाता है, लेकिन वास्तव में इंग्लिश के वजूद का है। इंग्लिश है का? वास्तव में इंग्लिश के का वजूद है हम बताते हैं। वास्तव में इंग्लिश के कुछ वजूद नहीं है, कुछ नहीं है इंग्लिश। कौन वगैरह सोच रहे हैं मास्टर वो लोग को है तो कुछ नहीं है, साला पूरा दुनिया इंग्लिश पढ़ाते है, तू कहता है इंग्लिश कुछ नहीं है। हाँ भाई, कुछ नहीं। इंग्लिश के अपना कोई वजूद नहीं है। कैसे कि इंग्लिश के डिफिनीशन, इंग्लिश के परिभाषा कहता है कि इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण है। अंग्रेजी वास्तव में कुछ नहीं है। अंग्रेजी सभी भाषाओं का मिश्रण। अंग्रेजी अपन कुछ नहीं है, उस सारा भाषा से काट छाट के बना हुआ भाषा है। हाँ बुआ, बताते हैं कैसे। अब बताते नहीं, ये कहानी के तौर पर भी तू लेना हुआ। लगभग 55 BC, यानी आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2100 साल पहले इंग्लैंड में एक राजा हुआ करता था। उसको पूरा मतलब एक दिन सोया हुआ था, उस सपना देखा कि भाई हम विश्व के राजा हैं। उसको सपना से नींद टूटा तो उसको राजा बनने का इच्छा हुआ। बहुत सपना देख लिया था, बहुत बड़ा राजा बनने का। तो उसको अब उठा तो बोला कि नहीं, हम सपना बहुत अच्छा देखे, हम राजा बनेंगे। क्या बनेंगे? हम पूरा इंग्लैंड के नहीं, हम पूरा विश्व के राजा बनेंगे। आया, दरबार लगवाया। दरबार लगवाने पर वो बोला कि देखिए, हमारा सपना है कि हम पूरा विश्व पर राज करना चाहते हैं, लेकिन विश्व पर राज करने के लिए एक विश्वव्यापी भाषा की आवश्यकता होती है।
अच्छा बताओ, इंग्लैंड के आदमी का बिहार में आके यहाँ के भाषा समझ जाएगा? खाटी भोजपुरिया जब बोलते है, गड़ियते जोरा कार सरवा कौन बोलता है तो समझ जाता है, नहीं ना समझेगा, कहियो नहीं समझेगा। तो वो बोला कि भाई हमको ऐसा भाषा चाहिए जो पूरा दुनिया में बोला जाता हो। तो बोला कि भाई वहाँ सब बुरा सोच में पड़ गया, भाई अभी तक तो ऐसा कोई भाषा नहीं बना है जो पूरा दुनिया में बोला जाता है। आप हमारा बात समझ रहे हैं, हम हमारा वहाँ के भाषा कुछ और है। यहाँ से पाकिस्तान चल जाओ सब उर्दू में बतियाएगा, यहाँ से फ्रांस चल जाओ सब फ्रेंच में बतियाएगा, चाइना में चल जाओ चाइनीज घंटा ने कुछ समझ में आएगा। तो 16 मूवी देखा जब फ्रेंच में, सारा फिल्म से सारा गब्बर बसंती करल निकल जाएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। अब फ्रेंच में कोनो 16 मूवी देखा कुछ समझ में आएगा, लेकिन ठाकुर के हाथ मांगे थे कि पैर तो बताओ यार, वो भाषा समझ में आएगा तब न कोई दुनिया पर राज करेगा। तो बोला कि हमको भाषा चाहिए। अपना विद्वान सबके बोला, विद्वान सब तक शौक हो गया कि भाई अब इतना बड़ा भाषा हम पूरा ऐसा कैसे निर्माण कर ले। और बोला कि हमको 1 महीना के अंदर चाहिए, कैसे कि विश्व पर अब तू सब 200-300 साल ले लेगा बनावे में, मोड़ उड़ जाएगा रास्ते में बनावे में। हमारा भाषा बहुत जल्दी चाहिए, हमको बहुत जल्दी राज करना है दुनिया में, 1 महीना का टाइम देते हैं, बनाओ। गया होकर सारा विद्वान सब बनाने गया, भाषा लेके गया, आया 1 महीना बीतियो गया, फिर से दरबार राजा लगवाया, बोला भाषा तैयार है, हमको कुछ समझे में नहीं आ रहा है कैसे भाषा बनाए। अरे भाषा बनाना आसान खेल है, इंग्लिश बन गया इतना आसान काम है, हिंदी बन गया इतना आसान काम है, तू बना देगा अभी नया कोई भाषा ना? तो भाषा बनाना कोई आसान है नहीं भाई। अब राजा को बड़ा गुस्सा, वो बोला कि यदि अब कोई तुम सब में से इतना विद्वान है, यदि अब 1 सप्ताह के टाइम दे रहे हैं लास्ट, इसमें कोई भाषा बनवा के नहीं ले आया, सबके सर कलम कर दिया जाएगा। कलम कर दिया जाएगा मतलब फिनिश, उड़ा दिया जाएगा, सबके सर कलम कर दिया जाएगा। फिर से वो विद्वान सब बोला सर 1 सप्ताह नहीं, कम से कम 1 महीना और दीजिए। पूरा रो के गिराया, कैसे जान रहा था कि 1 सप्ताह में तक कुछ होगा नहीं, कम से कम 1 महीना और दीजिए। राजा सुन लिए, बोले कि अब सर कलम करे के बात है तो 1 महीना दे देते हैं। दे दिया 1 महीना। वो लोग गया फिर से, अब की बार वो सोचा वो लोग प्लानिंग किया, प्लानिंग के मुताबिक बोला कि हम ऐसा भाषा बनाएंगे जो पूरा दुनिया से चुन के लिया जाए, जो पूरा दुनिया से हमारा अपना वो भाषा नहीं होगा, वैसा भाषा होगा पूरा दुनिया से लिया गया भाषा होगा। वो गया भाषा चोरी कर, वो बोला कि हम जाएंगे, 10-15 गो के आदमी बना लिया, 20 गो के आदमी बना लिया। बोला कि तू चल जाओ वो चाइना, वहां से भाषा चुराओ, तू चल जाओ पाकिस्तान, वहां से भाषा चुराओ, तू चल जाओ भारत उजवा से भाषा चुराओ, तू चल जाओ ऑस्ट्रेलिया, वहां से भाषा चुराओ, चारों तरफ से भाषा चुराओ, सारा भाषा के मिला के हम लोग एक बनाएंगे भाषा। उसको बताओ, अब भारत के आदमी आएगा इंग्लैंड, भारत के आदमी आएगा तो अब 2-4 गो अपन भारतीय भाषा इंग्लैंड में सुन लेगा तो क्या ओकरा इंग्लिश जाने की इच्छा नहीं होगा कि आधा तो जानिए रहे, तनिसा और जान जाएंगे तो सब जानिए जाएंगे। तो चोरी करवाया भाषा को। अब भाषा चोरी करवाया, तब वो भाषा गया पूरा दुनिया से चोरी किया, वो अपन भारतो आया चोर सब अपना भारत भी आया। अब भारत आके यहाँ से भी वर्ड चुराया। हम बताते हैं कौन कैसे। अरे तू इंग्लिश में ज्योमेट्री पढ़ता है, कथी? अरे वो हिंदी वर्ड ज्यामिति से बना है, ज्यामिति। तू इंग्लिश में पढ़ता है ट्रिगोनोमेट्री, क्या पढ़ता है बुआ? वो हिंदी सब त्रिकोणमिति से बना है। तू कहता है मदर, क्या कहता है? वो मात्र से बना है, माता। ज्यादा जानकारी के लिए अक्षय कुमार के नमस्ते लंदन फिल्म देख लो, बढ़िया से अपना देश के बारे में बताया है।
अक्षय कुमार के नमस्ते फिल्म। नमस्ते लंदन। और बढ़िया से अपना भाषा के, कोई इंग्लैंड आदमी उसका बेइज्जती करता है ना, तो अपन भारतीय भाषा के बताता है, बोलता है कि दुनिया में, विश्व में सबसे ज्यादा अंग्रेजी भाषा अगर रगड़ी जाती है, घसी जाती है, तो वो देश है भारत। यहाँ इतना इंग्लिश कहीं नहीं पढ़ा जाता है। सबसे ज्यादा इंग्लिश में पेपर भी यही छपता है, बताया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए कहे ना, एक बार नमस्ते लंदन जाके देख लो। तो इंग्लिश तो समझ गया कि भाई वो सब के अपना भाषा नहीं था, वो पूरा दुनिया से भाषा चुराया, अपना भारतों से भाषा चुराया। देख बुआ, इंग्लिश के वास्तव में वजूद का है। तो इंग्लिश को यदि हम इसे को डाटा बनाते हैं, क्या बनाते हैं? डाटा। तो डाटा में बुआ लगभग 30%, क्या परसेंट हुआ? 30% भाषा है जर्मेनिक। क्या है बुआ? क्या? जर्मेनिक। तीस 30% भाषा क्या हुआ बुआ? और 30% भाषा है बुआ फ्रेंच। क्या है बुआ? क्या है? बोलो तो। FRENCH, फ्रेंच। क्या हुआ? और उसमें 30% लगभग भाषा, क्या परसेंट? 30%। हाँ, 30% तनी सा ग्राफ गलत लग रहा होगा एथी के अनुसार। 30% भाषा है बुआ लैटिन। क्या है? लैटिन। जान जो बुआ, इंग्लैंड के पूरा भाषा इंग्लिश, 90% तो तीने गो भाषा रखले है। 90% तीने गो भाषा रखले, जर्मेनिक, फ्रेंच, लैटिन। तीने भाषा में 90% इंग्लिश आ जाता है। ओकरा बाद ऐसे 5% मान लो, 30 नहीं है ई डाटा, लगभग लैटिन वाला, इसको फ्रेंच वाला 25 कर लो, 25% है। कितना? हाँ, ऐसे ये दोनों 29 है, लेकिन हम 30 लिख दिए हैं, चल कोई दिक्कत नहीं। ये मान लो कितना? 5% है लैटिन। क्या है हुआ? क्या है? लैटिन। तो बोल तो जोड़ो तो कितना हो गया? 30, 60, 30, 90। और 10% में और दुनिया के ढेर भाषा है। 10% में जैसे चाइना के भाषा है, अपन भारत के भाषा है, सब देश के भाषा है। 10% में वास्तव में इंग्लिश है ये नहीं है कुछ। जो तू इंग्लिश पढ़ता है वो कुछ नहीं है, वो चोरी किया गया वर्ड है। वो जर्मनी से चुराया गया है, वो फ्रांस के भाषा फ्रेंच से चुराया गया है, वो लैटिन एगो भाषा है, लैटिन से चुराया गया है। सब यही जैसे चुराया गया है। अरे 30% लैटिन, हम जो ग्रीक लिखना है। 5% ग्रीक। कौन भाषा हुआ? ग्रीक। 5% ग्रीक और 10% में और दुनिया के अदर भाषा है। समझ गया नु? लेकिन अपन एगो खास बात जानना, जर्मेनिक, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, ये सब बाद के भाषा है। सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। क्या हुआ? क्या है? क्या है? सबसे प्राचीन भाषा कौन? संस्कृत। ऐसा अपना वेद और शास्त्र में कहा जाता है कि दुनिया के सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत। क्या है? संस्कृत। जर्मनी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, जितना भाषा आया सब आया कहाँ से? संस्कृत। कहाँ से? मान लेते हैं कि इंग्लिश के बाप हुआ ये सब जन्म दिया, सबके बाप तो इस संस्कृत अपन दुनिया नहीं मानता है, इस सपोर्ट नहीं करता है कि आप वेद शास्त्र में लिख दिए संस्कृत मान लेंगे। लेकिन अपना वेद शास्त्र में वर्णन है बुआ, इस दुनिया के सबसे प्राचीन भाषा और सभी भाषाओं की जननी कौन है? संस्कृत। चल बुआ, तो ये बात समझ में आ गया कि इंग्लिश वास्तव में कुछ नहीं है। इंग्लिश वास्तव में कुछ नहीं है। इंग्लिश सभी भाषाओं का मिश्रण। इंग्लिश इज द मिक्सचर ऑफ लैंग्वेजेज। समझ गया? पूरा समझ गया ना बुआ? अब आओ, इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश हिंदियों से आसान है। बताते हैं कैसे, देखो। अरे इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में टोटल 26 गो तर्वे है, 26 गो लेटर है। 26 गो लेटर से का ज्यादा है इंग्लिश में। बोल तो 27वां लेटर देखा है? ABCD से सबसे ज्यादा 27वां लेटर देख लिया तू? देख लिया? तो बताओ इंग्लिश में कितना गो अक्षर है बुआ? 26 गो अक्षर है। अपन हिंदी में 52 गो है। 52 गो या 54 गो है? 53 गो है। बताओ तब, बताओ 53 सीधे दोगुना से भी एक ज्यादा।
अब कंफर्म नहीं है हम, 52, 53 या 54 यही में से कोई है। अब बता बुआ, इंग्लिश सिर्फ 26, मान लेते अपन हिंदी 53, भारी कौन हुआ? हिंदी में। तो सब इंग्लिश के कहता है भारी है, काहे रे? अरे कह कि इंग्लिश तोरा अभी तक सही से समझ में नहीं आया है, नहीं तो इंग्लिश हिंदी से भी आसान है। तो बुआ इंग्लिश तो तू आज समझ रहा है कि इंग्लिश वास्तव में कुछ नहीं है, ये सारा भाषाओं का मिश्रण है, सारा भाषाओं का मिश्रण है। चल बुआ, अब इंग्लिश में टोटल और टोटल 26 अक्षर होते हैं। कितना? 26। हाँ, देयर आर 26, कितना बुआ? कितना? 26 लेटर्स। का बुआ? लेटर्स इन इंग्लिश। इंग्लिश मान लो है, इंग्लिश है, नहीं मानेगा तो हमें लिख देते हैं इन इंग्लिश अल्फा। इंग्लिश में टोटल और टोटल कितना अक्षर है? कितना अक्षर है? कितना? अच्छा, वो 26 के नाम याद होगा कि हमरा ABCD रटवावे ला पहले बोला बुआ A B C रटवावे ला पड़ी रे, ये तो याद होगा भाई। अब ऐसे तो ज्यादा 0 लेवल तक हम नहीं जा सकते हैं भाई। अब तोरा इंग्लिश आवे चाहिए ना, हम माथा नहीं फोड़ेंगे। हाँ, अब ABCD तक आ गए, पूरा इंग्लिश के जोर से उठा रहे हैं कि ABCD से ज्यादा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है इंग्लिश में। तो बताओ ABCD का हुआ ABCD फिर लेके कितना तक? XY। अब जानो कुछ खास, ये ABCD में बउआ 5 गो, कब गो? 5 गो। जैसे ABCD 26 गो हुआ ना, वो 26 गो सैनिक, 26 गो मान लो 26 गो सैनिक है। का है? सैनिक है। का है? सैनिक है। 5 गो मान लो कमांडो है, जो मेन है। 5 गो कमांडो। हाँ, वो 5 गो के बिना दुनिया के कोई शब्द नहीं बन सकता है। वो 5 गो के बिना दुनिया अधूरा है। तू दुनिया के कुछो नाम उठा ले, इसमें वो 5 गो में वो आएगा। ये तो भी आएगा, लेकिन वो 5 उसमें आएगा। दुनिया के कोई भी नाम बनिए नहीं सकता है वो 5 गो अक्षर के बिना। ये लिखित दे रहे हैं बुआ, तूने मन में आजमा के देख लिए, खोज के देख लिए, दुनिया के कोई भी नाम वो बिना 5 गो अक्षर के संभव नहीं है। ऊ है, उसको कहा जाता है भवेल। क्या कहा जाता है बुआ? क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? ऊ भवेल काय गो है? काय गो है? AEIOU। बोलो AEIOU। तो भवेल काय गो बुआ? काय गो? काय गो? 5 गो। अब बाकी जो बच गया उसको कहा जाता है कॉन्सोनेंट। क्या कहा जाता है बुआ? अच्छा बोल, ई क्या हुआ? भवेल। क्या हुआ? क्या हुआ? अब बच गया जोन, क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। क्या रे? अच्छा, कॉन्सोनेंट के लिख दे, जोन रेस्ट बच गया। रेस्ट मतलब का जोन बच गया। क्या हुआ? रेस्ट मतलब का जोन बच गया। समझ ले बुआ? हम कहते हैं बुआ, इंग्लिश के ज्यादा इंग्लिशे में समझे के कोशिश करो। इंग्लिश के इंग्लिशे में जैसे लोहा लोहा के काटता है, हीरा हीरा के काटता है। एगो लड़का बता रहा था, ओकरा कुत्ता के काट लिया, यानी हाँ। तो वैसे इंग्लिश में भी इंग्लिश हाँ, इंग्लिश में भी इंग्लिश से लिखो, तभी इंग्लिश से लिखना आएगा। तो वो जो बच गया वो क्या हुआ? ये सब कोई जानता है, ये सब कोई जानता है कि भाई इंग्लिश में 5 गो भवेल है और 5 गो कॉन्सोनेंट है। वो तुम्हारा मत करा, हमरो दुकानदारिया चले दहने। चला, घर में काम लागल है, भला वही तो क्या करबो। तो कॉन्सोनेंट का कॉन्सोनेंट कै गो हुआ? भवेल में 5 गो, बच गया कै गो? तो बोल कॉन्सोनेंट कै गो? कै गो? ये सब कोई जानता है। एकरा आगू के लाइन जानता होगा कोनो? वो एकरा बाद 2 गो है सेमी भवेल। कै गो?
सेमी बोलता क्या लिखे? सेमी भावेल। सेमी कय गो बुआ? कय गो? अच्छा बोल बुआ, हम तोरा अर्ध परिमाप निकाले के सिखाए थे, सेमी पेरीमीटर कहे थे। तो सेमी के मतलब क्या होता था? अर्ध। क्या होता था? तो यानी सेमी मतलब अर्ध, भावेल मतलब वर्ण, स्वर वर्ण इसको कहा जाता है हिंदी में, लेकिन सेमी मतलब अर्ध भावेल। अर्ध भावेल का बुआ मतलब आधा भावेल का बुआ, आधा ही भावेल है वो, जौन है दूगो, और ओकर नाम है डब्लू तथा वाई। डब्लू तथा वाई, हाँ दूगो सेमी भावेल है, एक नाम सेमी भावेल ये चलते पड़ा कि चोटवा कभी कभी भावेल के तरह काम करता है और कभी कभी कॉन्सोनेंट के तरह काम करता है। यानी आधा समय ई भावेल के तरह काम करता है और आधा समय ई कॉन्सोनेंट के तरह काम करता है। अब तू कहेगा कि सर जी हमरा कैसे पता चलेगा कि कब भावेल होता है या कब कॉन्सोनेंट होता है? अरे तोरा कैसे पता चलेगा कि कब ई भावेल है या कब कॉन्सोनेंट है? ऐसे पता नहीं चलेगा बुआ, हम बताते हैं। अरे हर दर्द के दवा नहीं है हमारे पास, तू टेंशन काहे ला लेता है? देखो बउआ कि डब्लू और वाई, डब्लू और वाई जब वाक्य के, जब वर्ड के शुरू में आ जाए तो वो होता है कॉन्सोनेंट, और जब अंत में आ जाए तब होता है भावेल। क्या होता है? हाँ ये वाई से लिख दो येलो। क्या लिख दो? येलो। तो बताओ हेंगा पढ़ा येलो, हेंगा लिखाया तो यह है, यह होता है वो स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण पढ़ले बारे नु, तो यह होता है व्यंजन वर्ण, आई हो गया व्यंजन वर्ण यानी कॉन्सोनेंट। क्या हुआ? तो बताओ येलो वाई एजवा क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। क्या हुआ? क्या है? तो एक उच्चारण एक स्वर वर्ण, ये चलते हुआ कॉन्सो, स्वर नहीं व्यंजन वर्ण है, ये चलते क्या हुआ? एक येलो। क्या हुआ? येलो कौन? कॉन्सोनेंट। ई वाई कौन हुआ? क्या हुआ? कॉन्सोनेंट। लेकिन अब हमनी के कहे बुआए। क्या कहे? तही हेंगा लिखता है बो, आधा ब आए, बुआए। मान लो हेंगा लिखे बुआए, ठीक बुआ? तब बुआए तो ये लिखा है ना बुआ, ये लिखा है ना, तो ये है अ आ ई वाला जितना होता है ना बुआ, ये सब होता है स्वर वर्ण। क्या होता है? क्या होता है? अ आ ई के बाद छोड़ के जितना बच गया वो सब होता है व्यंजन वर्ण, और जो बच गया अ आ ए मतलब स्वर वर्ण, और सब होता है भावेल इंग्लिश में। ठीक बुआ? तो बताओ ए है, ये क्या हुआ? स्वर वर्ण। क्या हुआ? यानी एजवा ये काथी भावेल के तरह काम करेगा। काथी के तरह? स्वर वर्ण यानी भावेल के तरह। समझ गया नू? क्लियर? सब पूरा समझ गया? तो कब जब ये शुरू में आ जाएगा तो होगा कॉन्सोनेंट। क्या होगा बुआ? क्या होगा? क्या हो जाएगा? और जब अंत में आ जाएगा तब क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तब का स्वर कॉन्सोनेंट। अब भावेल में अंतर समझ गया कि डब्लू और वाई कब कॉन्सोनेंट होता है कब भावेल होता है, समझ गया? एकरा अर्ध भावेल काहे कहते हैं, समझ गया? अरे अर्ध भावेल तब ही न कहते हैं जब कभी कभी भावेल के तरह और कभी कभी कॉन्सोनेंट के तरह काम करता है, और जब वाक्य के शुरू में आता है तब भी हो जाता है कॉन्सोनेंट, और जब अंत में आ जाता है तब हो जाता है भावेल। समझ गया नु बुआ? क्लियर नु? चल थोड़ा मिटाते हैं और थोड़ा और बात के आगे बढ़ाते हैं। हाँ भाई, सामने वाला स्क्रीनशॉट लेकर रख लिए। अभी तक कुछ लिखवाने नहीं रहे हैं। आज इंट्रोडक्शन क्लास है, आज इंग्लिश के परिचय करवा रहे हैं। इंग्लिश का है ओकरा से थोड़ा भेंट करवा रहे हैं। लिखाई पोताई कल से खूब चलेगा, खूब लिखवाएंगे, टेंशन कहे लेगा। नहीं कोई जरूरी नहीं है बुआ। अब देखो बुआ, ध्यान से देखो। तो हम बताए कि इंग्लिश में सेना कै गो? 26 गो। और सेना में कै गो कमांडो? 5 गो। वही 5 गो पूरा 2100 के लीडर है। का है? वही 5 गो पूरा 2100 को लीड करता है। दुनिया के कोई भी वर्ड का 26 गो अक्षर से अलग से बन रहा है। अरे राम मोहन सोहन गीतवा सितवा सब तो 26 गो के अंदर ही आ जाएगा। हाँ तो सब तक 26 गो के अंदर ही आ जाएगा। चल बुआ,
सब आ जाएगा उस 26 गो के अंदर। उसमें 5 गो भवेल हो गया, 21 गो कंसोनेंट हो गया, उहे कंसोनेंट में 2 गो सेमी भवेल हो गया। एक खास बात जान लो, आधा ही अर्ध भवेल ये चलते कहा कि कभी कभी कंसोनेंट के तरह काम करता है। तो इसको जो कभी कभी कंसोनेंट के तरह काम करता है यानी अर्ध कंसोनेंट भी कह सकते हैं ना बुआ। इसको सेमी कंसोनेंट भी कहा जाता है। बहुत लड़का खाली सेमी वॉइल रट लेने रे चटवा, सेमी कंसोनेंट भी इसको कहा जाता है, सुन ले। अब चल, तो इतना बात जान गया। अंग्रेजी में कितना सिपाही? 26। लीडर कैगो? 5 गो। कैगो? 5 गो। समझा नू? हाँ। चल बुआ, अब बताते हैं कि इंग्लिश में बुआ, इंग्लिश में सबसे छोटा इकाई अल्फाबेट, सबसे छोटा इकाई अल्फाबेट के बाद है वर्ड। का है बुआ? हाँ, इंग्लिश के सबसे छोटा इकाई वर्ड मानते हैं और सबसे बड़ा इकाई को वाक्य मानते हैं। क्या मानते हैं? वाक्य। अब इस जान जो शब्द और वर्ड और सेंटेंस में क्या अंतर है? वर्ड और सेंटेंस। हाँ, राम क्या हुआ? राम। खाली राम कहे, ई का हुआ? वर्ड। क्या हुआ? क्या कहे? गुड माने अच्छा होखा ले, तो गुड कहे, ई का हुआ? क्या हुआ? वर्ड। लेकिन अब कहे राम अच्छा है, अब ही हुआ सेंटेंस, वाक्य। क्या हुआ? सेंटेंस वाक्य। यानी बताओ सेंटेंस के हिंदी वाक्य। अब बताओ बुआ, राम अच्छा है, श्याम चोर है, गीता अच्छी है, ये सब का भले? वाक्य। का भले? का भले? तो बताओ, 2 गो जब शब्द मिल जाए तो वाक्य, 2-3 गो शब्द मिल जाता है तो वाक्य बनता है। बताओ, जब तब शब्द कहाँ से बनता है? सुन, दुनिया में इंग्लिश में सबसे छोटा होता है शब्द। क्या होता है? क्या होता है? और सबसे बड़ा होता है सेंटेंस, वाक्य। का सेंटेंस मतलब वाक्य। क्या हुआ? सबसे छोटा शब्द, सबसे बड़ा सेंटेंस, सबसे बड़ा। हाँ बुआ, राम इज गुड। राम इज गुड। राम इज गुड। राम इज गुड। बुआ ध्यान से सुनो, ये का है? सेंटेंस है। एक का है? लेकिन इनमें राम का है? वर्ड। ये का है? इज का है? वर्ड। का है बुआ? गुड का है? का है? ये सब का है? अब बताओ, इतना वर्ड मिल गया तब का बन गया? का बन गया? का बन गया? जब 3 वर्ड मिल जाता है तब बंद हो जाता है का? सेंटेंस। सेंटेंस के हिंदी वाक्य। वाक्य मत बोलिए, अब सेंटेंस से बोलिए, ठीक? हाँ, तो बोल बुआ, वर्ड जब 2-3 गो वर्ड मिल जाता है तो क्या हो जाता है? वो क्या हो जाता है? सेंटेंस हो जाता है। फिर अब तोरा मन किया कि भाई वर्ड क्या हुआ? बउआ ध्यान से सुनो, वर्ड क्या है? आप बोले कि इंग्लिश में सबसे छोटा होता है वर्ड, इंग्लिश में सबसे बड़का होता है वाक्य, इतने इंग्लिश में पूरा दुनिया समायल है। ये सन का राम इज गुड, राम इज बैड, राम इज हाई हाउ लिख के पूरा इतना बड़का बना देता है कि नहीं? एगो डायरी बना देगा इंग्लिश के, ओकरे कहेगा बाप रे इंग्लिश समझ में तो बेहोश। 2 मिनट बाद पानी उनी मार तो होश में लाएंगे। रे ये सब हो रे, ये सब हो डिराइव कहला है। हाँ बुआ, तो बताओ यही सब है, वो काहे बेहोश होगा रे? बेहोश नहीं होगा बुआ। तो बताओ, पहले जानो वर्ड का है, तो हम अभी हेडिंग डाल रहे हैं वर्ड का। हुआ वर्ड क्या है? वर्ड इज द ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग। क्या बोले बुआ? वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर, ग्रुप ऑफ विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग, विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग। हाँ, लेटर मतलब ABCD वाला अक्षर। हाँ, तो अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। मतलब वर्ड और कुछ नहीं है, वह ABCD के समूह है। क्या है बुआ? हाँ, GOOD। बताओ तो बउआ, जी अक्षर है, ई ओ लेटर है, ई ओ लेटर है, ई डी लेटर है। और जब 4 गो लेटर मिल गया तब का बना? एगो का बना? का बना? समझ गया? ईराम में, ईराम में कथी में बुआ? अच्छा, ईराम में
आर लेटर है, ए लेटर है, एम लेटर है। अब इस सारा लेटर मिल गया तो क्या बना? क्या बना? वर्ड। क्या बना? अच्छा बोल, इस श्याम है जो लिख दे थे, क्या लिखे थे? श्याम लिख दिए। अब एस एगो वर्ड लेटर है, एच एगो लेटर है, वाई एगो लेटर है, ए एगो लेटर है, एम एगो लेटर है, और सारा लेटर मिल गया, क्या बना? क्या बना? QDER। ई क्या है भाई? ये तो कुछ पढ़ाइयो नहीं रहा है, क्या होता है? तो ई बउआ इहो अक्षर के समूह है नु? ई लेटर है, ई लेटर है, ई लेटर है, ई लेटर है, खाली है, खाली है। क्या है पता नहीं। एक कोई अर्थ निकले थे? अरे राम बोले तो समझा नु कि नाम है, नाम है। श्याम बोले तो समझा नु कि नाम है, गुड बोले तो समझा नु गुड माने अच्छा होता है। हेकर कोई अर्थ है? तो बउआ ये अक्षर के समूह जब तक कोई अर्थ नहीं निकले वर्ड नहीं होगा। जब अर्थ निकलेगा तबे न वर्ड होगा बुआ। अरे बुआ बॉय क्या भी लिखे? बॉय। अब बॉय में बी लेटर है, ओ लेटर है, वाई लेटर है। अब बताओ ये बॉय के अर्थ निकला नु लड़का, तो ये वर्ड है। लेकिन हेकर वर्ड मीनिंग अर्थे में निकला तो ये वर्ड रहेगा नहीं ना बुआ। तो हम फिर से एक बार परिभाषा दोहरा दे रहे हैं। वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच गिव अ कंप्लीट मीनिंग। वह शब्द अक्षरों का समूह है जो एक संपूर्ण अर्थ देता है, पूर्ण अर्थ देता है। जब तक अर्थ नहीं निकलेगा वर्ड नहीं ना होगा बुआ। समझ गया नु वर्ड का है? अब बुआ वर्ड जान गया तो हम बताए हैं इंग्लिश में कि इंग्लिश में वर्ड से छोटा कुछ नहीं है और वाक्य से बड़ा कुछ नहीं है। तो बुआ ये बात कहाँ तक सच है दिखाते हैं। वर्ड तो तू समझ गया, वर्ड तो तू समझ गया कि भाई अक्षरों के छोटा छोटा समूह जो को अर्थ दे देता है वर्ड है। लेकिन अब समझे की इच्छा हुई थी ना कि वाक्य क्या है? क्या है वाक्य? क्या है? तब वो वाक्य के इंग्लिश में कहते हैं सेंटेंस। क्या कहते हैं रे? बोलता बोलता क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं बुआ? हाँ बोलो तो। अब सेंटेंस के हिंदी वाक्य जान गए। जानता है ना? जानता है ना? नहीं जानता है तो जब लिखवाएंगे ना सब लिखवाएंगे, टेंशन मत ले। जब लिखवाएंगे सब लिखवा देंगे, हिंदी इंग्लिश सब। तो इस सेंटेंस का बुआ सेंटेंस भी शब्दों का समूह है। क्या है? शब्दों का वह समूह जोन एक पूर्ण अर्थ रखता है, जोन एक कंप्लीट सेंस देता है। कंप्लीट सेंस देता है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस। क्या कहते हैं? हाँ, जैसे राम चोर है। राम एगो सेंस दे रहा है ना कि रामवा चोर हो। अरे मोहना पागल है। मोहना तो एगो सेंस दे रहा है ना कि मोहना पागल है। अरे एगो सेंस दे रहा है ना। तब बताओ बुआ वाक्य ओकरे नु कहेंगे राम ने रावण को टपकाया। राम ने रावण को टपकाया, मारा या टपकाया। तो राम ने रावण को मारा तक ये वो सेंस दे रहा है ना कि राम ने रावण को मारा, राम जी ने रावण को मार दिया। ये वो सेंस दे रहा है ना। तो बताओ ये सब क्या हुआ? वाक्य हुआ। क्या हुआ बुआ? वाक्य। तो समझ गया नु कि शब्द क्या है, वाक्य क्या है। भाई वाक्य और कुछ नहीं है, वाक्य शब्दों का ही समूह है जो एगो कंप्लीट सेंस देता। तब बुआ अब बोलो बुआ, अब प्रेम से बोलो भाई। देखो राम इज थीप। क्या बुआ? राम इज थीप। अब राम इज थीप के हिंदी हुआ राम चोर है। क्या है? क्या है? तो बुआ हाई वर्ड है, हाई वर्ड है। अरे हाई वर्ड है, हाई वर्ड है। डब्ल्यू लिख दिए वर्ड। तो ई वर्ड है, ई वर्ड है, ई वर्ड है, सब वर्ड है नु बुआ, सब वर्ड है नु। आ सारा के मिल के एगो और सेंस दे दिया नु कि राम चोर है। तो ई का हुआ? वाक्य। क्या हुआ? सेंटेंस। क्या हुआ? सेंटेंस। हाँ बुआ राम चोर है। आई तनी समझदारी से लिखना, बरकार लिखना। गलती से छोटका लिख देगा ये हो जाएगा रैम। रैम मतलब होता है भेड़ा। कब भगवान भेड़ा में बदल देंगे पते नहीं चलेगा।
हाँ, फिर राम मन होता है भेड़ा। कब भगवान जी भेड़ा में बदल जाएंगे पते न चलेंगे। अच्छा तो सब को है लिखे हम लिखा है राम जी के भेड़ा में बदल दिया। ले गया हम लिखे हैं दुनिया जा रहे। ऐसे राम जी के बेइज्जती मत करो यार। आप बड़का अर्थ लिखो, हम देखो इज्जत दे दिए, तू सब भेड़ा बना देता है भगवान के। तो सेंटेंस राम इज थीप, राम चोर समझ गया नो। एगो संपूर्ण अर्थ दे दिया तो क्या हो गया सेंटेंस, क्या हो गया सेंटेंस। अब बता रहे हैं दुनिया के कोई भी वर्ड, दुनिया के कोई भी वर्ड, दुनिया के कोई भी वर्ड। हाँ रे हाँ रे हाँ रे। आज हमारे इंट्रोडक्शन क्लास देखा ही होगा ना, बोले थोड़ा कुछ ज्यादा ही इंग्लिश के डिटेल्स में जा रहा है। हम बोले कि जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, नहीं बताता है इतना कोनो यार। हम कहाँ कहाँ से इतना ज्ञान अर्जित किए हैं, इतना कोनो बता दे तब नू। चल बुआ यार एक भैंसी के दूध पिएगा, इससे भी दिमाग खराब हो जाएगा, दिमाग मोटा जाएगा। चल बुआ अब देख मोटा गली हकीकत में ये जितना बात बोले नु, ये 80 साल के मास्टर से पढ़ेगा तब वो बताएगा। ओकरा जीवन भर के अनुभव में इतना बात आता है। हम अभी 20 साल उम्र ठीक से नहीं पूरे थे, अभी इतना बात जानने का कम है रे बुआ, नहीं ना। आज जानना अलग कला है, जनवाना अलग कला है, जानता सब है। 20 साल के उम्र में माइक पर आके एगो मास्टर के तरह पढ़ा देना, इका छोटका मोटका बात बुझाई थे बुआ। ये आर्ट के बुआ अभी देखे इतना फेमस हुए हैं अपना से अपन बड़ाई ने। अभी बढ़िया बढ़िया टीचर से हमारे सब तुलना कर देता है, करता है कि नहीं। यूट्यूब पर हम कमेंट, फेसबुक पर कमेंट, तो वो सब देखबो करता है मास्टर को, बड़ा बड़ा टीचर से तुलना कर देता है सब। हम लेके चलिए भाई अच्छा बात है, लेकिन देखिए हमारी तुलना किसी से न करिएगा भाई। काहे से कि बाप होता है, बेटा होता है। हाँ, इतिहास याद, कहानी वो याद रखना। तुलना कौनों से कितना बड़ा कॉमेडी उमेडी करते हैं तो कौन जिने हैं, उनका से तुलना कर देता है, सब कर देता है। लेकिन भाई याद रखो वो सब सीनियर हैं, वो लोग गुरु जी हैं, बाप होता है। हम कतनो अच्छा बताओ, पापा हमारा कतनो बड़का पढ़ा लिखा के आदमी बनवा दे, उनका कहेंगे का कैल, गलत है कि नहीं बुआ? गलत है, पूरा गलत है कि नहीं? एकदम। इसका मतलब कि बाप बेटा कतनो पढ़ लिख के बड़का बन जाए, बाप होता है। चल बुआ सेंटेंस राम इज तो समझ गया, ये एगो संपूर्ण अर्थ दे रहा है नो, एगो पूर्ण अर्थ दे रहा है नो बुआ। अब हम लिख देंगे गुड बैड ठीक, कुछ लिख देंगे तो वो अर्थ नहीं देगा तो वाक्य नहीं होगा। एगो अर्थ दे देगा तो क्या हो जाएगा वाक्य। अब चलो एगो बात बताएं कि का है वर्ड, का है वर्ड का है हयो का है, हयो का है। वो देख तो सब वर्डे है नु, सब वर्डे है नु। वो पूरा वाक्य हम बताएं, पूरा दुनिया के वाक्य शब्द से मिलके बना है, और पूरा अंग्रेजी भी शब्द से ही बना है। जाके तू न्यूज़पेपर इतना बड़का उठा के इंग्लिश के किताब देख लिए, खाली तो ऐसा का शब्द मिले थो, खाली वर्डे मिलेगा। वर्डे नु मिलेगा, एक से अलग कुछ मिलेगा का? बता दे तब मिलेगा, तब नहीं मिलेगा ना, नहीं मिलेगा। एगो बोलता है ए आई, ये सब बताओ तो ये का है बउआ, एक ही अक्षर के है लेकिन ये भी वर्डे है। और कभी ज्यादा जानना हो तो अकेला में हमरा भी रात में कॉल कर देना, हम बढ़िया से बताएंगे। मोबाइल बनवा ले। चल बुआ हाँ, राम स्थिप कंप्लीट सेंस दे दिया ये वाक्य। अब जान गए, जानो कि वर्ड पूरा दुनिया में जितना कुछ लिखल मिलेगा सब होगा वर्ड। अब बोलबो करेंगे अंग्रेजी में, क्या बोलेंगे वर्ड, क्या बोलेंगे। अब बता रहे हैं कि दुनिया के सारा वर्ड 8 गो होता है, कै गो 8 गो के अंदर सारा वर्ड आ जाता। हम तो कहते हैं 8 गो के वो अंदर वर्डवे नहीं आ जाता है, 8 गो के अंदर पूरा इंग्लिश वो आ जाता है। सुन, 8 गो के अंदर वर्डवे नहीं आता है, 8 गो के अंदर पूरा इंग्लिश वो आ जाता है। और उसको हमने के कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं बुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या कहते हैं? पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में उसको कहा जाता है शब्द भेद। क्या कहा जाता है? हाँ, शब्द। व्याकरण में पढ़ा शब्द भेद।
का संज्ञा सर्वनाम विशेषण पढ़ा है, क्रिया नहीं पढ़ा है, भुला गया सब। बुआ वही ना बुआ, इंग्लिश में होता है पार्ट्स ऑफ, क्या होता है बुआ? दुनिया के कोई भी वर्ड उठा ले, कोई भी वर्ड उठा ले, वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा होता है। हिस्सा होता है। हाँ, देख कैसे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन होता है, बोलेगा ना भाई। हम कितना बड़का बात बोल दिए, सुनिए। दुनिया के कोई भी वर्ड उठा ले, इंग्लिश के कोई भी वर्ड, वो कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही हिस्सा होता है। होता है। तो अब जाने के मन किया ना, क्या हो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन होता है, नहीं जानने की इच्छा हुआ नू कि बताओ आप ये तो बता दे तो हम जीवन धन्य हो जाएगा, आत्मा के शांति मिल जाएगा, मोक्ष के प्राप्ति हो जाएगा, जान जाएंगे तो स्वर्ग लोक में शांति मिल जाएगा। सर जी इच्छा हुई तो जाने के, बेचैनी भयल है पूरा बेचैनी सर जी। वो बोलते हैं वो दुनिया में 8 के नाम लिखते हैं, वही 8 के अंदर पूरा वर्ड आ जाता है। अब वो बोल, अब वो 8 को पढ़ लिया, पूरा इंग्लिश समाप्त, पूरा इंग्लिश समाप्त। इंग्लिश के बेस्ट से बन तो चल बुआ, वो 8 के पढ़े में जीवन समाप्त हो जाएगा, वो समाप्त नहीं होता है। अब बोल जीवन भर बल। तो वो बोल पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखे यहाँ, नाउन पहला लिखे, क्या लिखे, क्या लिखे, दूसरा है प्रोनाउन, क्या है बुआ, क्या है, तीसरा है एडजेक्टिव, क्या है बुआ, बोलता एडजेक्टिव, क्या हुआ, और चौथा है वर्ब, क्या है रे, बोलता, अब पांचवा है प्रीपोजिशन। प्रीपोजन। अरे वर्ब के बाद एडवर्ब कहाँ गया, वर्ब एडवर्ब, क्या हुआ, हम सर क्या हुआ, छठा है प्रीपोजिशन, क्या है बुआ, प्रीपोजिशन, बोलता प्रीपोजिशन, पोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, क्या हुआ, कंजक्शन। लास्ट आया हुआ 8वां बर्बाद गुलिस्ता करने को एक बाग में उल्लू काफी है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा जब हरडाल पे उल्लू बैठे। और सुन बर्बाद गुलिस्ता करने को बुआ का, जिससे हमें का हिंदी में बताते हैं, आलू के बोरा को बर्बाद करने को, बर्बाद आलू के बोरा करने को एगो सरल आलू काफी है। अंजाम आलू के बोरा के का होगा, अंजाम आलू के बोरा के का होगा जब सारा आलूए सरल है। क्लास के माहौल को बर्बाद करने के लिए एगो खराब लड़का काफी है, अंजाम क्लास के माहौल के का होगा जब ढेर सारा लड़का खराब है। अब बोल नाउन क्या लिखल है, नाउन, नाउन पहिलका का, नाउन, दूसरा नाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा वर्ब, पांचवा छठा प्रीपोजिशन, पोजीशन, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, लास्ट है इंटर, इंटर बोल, इंटरजेक्शन। समझ गया बुआ, इतने के अंदर पूरा इंग्लिश समाप्त हो जाता है। लेकिन बुआ अभी इतना आसान नहीं है, पूरा अलग दुनिया है, ये अलग दुनिया है। इजवा से हमने के कल पढ़ेंगे, लेकिन अब इजवा बात कॉपी कलम सब बंद करो, बंद करो। हाँ सुबह में कहे कॉपी कलम बंद करो, और लीड के बैठ गया है। आज हमने का बुआ इंग्लिश का ही पहला इंट्रोडक्शन क्लास था। हाँ सर जी, अभी हमसे पूरा लिखा एक ठोक नहीं लिखवाए, आज पूरा इंग्लिश के बारे में बताए, इंग्लिश का होता है, कैसन होता है, क्या होता है, हाँ उनमें वर्ड का है, अक्षर का है, लेटर का है, कितना हमने के अंदर पढ़ना है, ये सब पढ़ना है। अभी आगे कैसे हमने के बढ़ेंगे, आज कुछ कुछ चर्चा किए ना। लेकिन ई कोचिंग में आया है, ई कोचिंग में सबसे पहले कुछ नियम के पालन होता है, तो वो है अनुशासन। क्या है, अनुशासन। हाँ अनुशासन ये है कि बुआ रूल रखे हैं 2:30 में आने का, क्या में 2:30 में आने का। हाँ आना है तू सबके 2:40 तक,
दूध 40 तक दूध 40 से हमरा अकल्ले से हम यही जाई, हमर घर है एकरा अंदर रहेंगे। हाँ सर जी, हमरा हम आ से जाएंगे दूध 40 से दूध 41 नहीं होगा तो तोहर हम दूध 42 कैसे बर्दाश्त करें? वाह, इससे 43 समझ गया ना बुआ? एकदम सर जी। सुबह वाला बैच में होता था कि 5 मिनट 7 मिनट एने ओने हो जाता था, काहे से कि हम नहा धोआ के निकलते थे तो उनमें हो जाता था। हाँ, लेकिन सही ये वाला बैच में हम पहले ही से यहाँ आके रहेंगे, यही जा रूम में अपन पढ़ाई रहेंगे। अब क्या करेगा तू? अब तो का सब करेगा? आओ चाहे नहीं आओ, 2:41 में घुस जाएंगे। जब घुस जाएंगे तो जौन घुस जाएगा ओकरा बाद ओकरा घुसा घुसा के वही मारेंगे। डंडा। समझ गया ना बुआ? तो यहाँ सबसे पहले पालन होता है अनुशासन। अनुशासन के मतलब का? रूल अनु जोड़ शासन, अरे, शासन रूल के इंग्लिश नियमों में का हो गया, अनुकरण करना ही कहलाता है अनुशासन। क्या कहलाता है? अनुशासन। अनुशासन। अब वह एगो बात कहते हैं, आजकल के जमाना में लड़का के अंदर डर समा गया है। डर कि इंग्लिश बहुत हार्ड होता है। कौन लड़का इस बात से नहीं डरता है? तू बता देता कि इंग्लिश हार्ड होता है। सारा दुनिया के हर एक लड़के वे, यहाँ तक कि हम भी डरते हैं इंग्लिश हार्ड होता है। लेकिन बुआ आखिरी डर से कब तक डरेगा रे? ना सर जी। वह इंग्लिश हार्ड होता है ये बात के भुला जाओ। तोरा लगता था कि इंग्लिश हार्ड होता है, लेकिन हम गारंटी दे रहे हैं एजवा आ गया है। आज से अपना अंदर बैठा लो कि इंग्लिश हार्ड होता नहीं है। देख हम ओकरा कितना आसान बना के सिखाते हैं। यहाँ हार्ड से हार्ड चीज को भी आसान बना के सिखाया जाता है। उसको समझाओ। हई वाला इशारा का है? लैंग्वेज का है? लैंग्वेज। तो बुआ डराओ नहीं, वही सारे का है। डराओ नहीं। इंग्लिश तो बुआ इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश से डरना नहीं है। इंग्लिश भाई जैसे जीवन एगो सफर है ना, हमनी के सफर कर रहे हैं, वैसे इंग्लिश भी सफर है। इहे आज अब से हमनी के 2-3 महीने या 4 महीने 5 महीने 6 महीने जब तक लॉकडाउन रहे तब तक के सफर होगा। और सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता, यहाँ कोई किसी को रास्ता नहीं देता। मुझे गिरा के यदि तुम संभल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगा, जो चल सको तो चलो, अने तो बैठल रहो। वही जा रह जाओ। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है? हम जब कतनो इंग्लिश समझा के पढ़ा देने तो इंग्लिश आसान नहीं हो जाएगा जब तक तू मेहनत नहीं करेगा। किसी के वास्ते, हमारा वास्ते इंग्लिश आसान नहीं होगा। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती है? तुम यदि अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। ये हम 2-3 दिन पहले निदा फाजले जी के कविता फिर से पढ़े तो याद आ गया है। तो समझ गया बुआ? और भी कहा गया है, देखो तू सब बताते हैं बहुत बुरा हताश होगा, निराश होगा। अभी तक इंग्लिश में कुछ खास रिजल्ट नहीं मिले थे, कुछ खास जानता नहीं है, कुछ खास आता नहीं है ना बुआ? है नु? तो सुन लो बुआ, जौन लड़का के इंटर में मैट्रिक में रिजल्ट में नंबर कम आया, इंग्लिश में नंबर कम आया, घबराओ मत। इंटर में ज्यादा नंबर के पूछा जाता है और डरने का बात है, लेकिन डरनो उड़ो मत। कौनो गोड़ा मन डरो बुआ। अरे एक बार कम हो गया तो क्या हो गया? अभी तक नहीं जानते थे इंग्लिश क्या हो गया, लेकिन आज यहाँ आए हैं तो जान जो कि आज से इंग्लिश सीखेंगे, आज से आगे बढ़ेंगे। जब जाग जाओ तभी सवेरा है। तूफान में ताश के पत्तों का घर नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया को जीतने का हौसला रखो, क्योंकि एक हार से कोई फकीर और एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। एक बार गरबा ई हमरा कब ई याद के शायरी नहीं बुआ, हमरा इस लड़के से याद है जब हमारे रिजल्ट में गड़बड़ी आया था। तो वो एगो हमरा वही समझ में आया कि भाई एक बार हार गए तक का हम फकीर हो गए, बर्बाद हो गए। अरे देख तभी आगे क्या करने वाले हैं। एक हार से कोई बर्बाद नहीं होता है। आगे बढ़ने के चाहत हमेशा बढ़ा के रखो। दम तू सब पूरा आजाद हो के आओ। दम हम बोल रहे हैं ना बुआ, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। बोर्ड के वो इतिहास है, आज तक ऐसा बोर्ड पर एक लाइन ने लिखे हैं जो कोई बच्चा के समझ में नहीं आया हो। अच्छा बोलते बुआ, तू सब उतना दिन से पढ़े हुई थे, महीना बीत गया, तू सब 6 महीना तक पढ़ा। क्या बुआ आज तक ऐसे इनका बोर्ड पर एक लाइन लिखे
कि जो तुम सबके नहीं समझ में आया हो, बिना सर जी। समझेले कोई पूरा लाइन लिखे। समझ है, सर जी, सारा पूरा। सारा जो लड़का पढ़ने में तेज हो चाहे हो, यह सारा लड़का के समझ में आता है। है। तोरो समझ में आएगा। ईमानदारी से आज से पढ़े की इच्छा बना सर जी ले। रौनक अब वो कहा जाता है, वो भी बोल दे रहा, आज बता दे रहे हैं बुआ। हाँ सर जी। तू सब सोचा होगा कि बिट्टू भाई भी जा रहे हैं, पढ़ के आ जाएंगे, यहाँ पढ़ के आ जाएंगे। गलत है। मेहनत करना चाहिए, मेहनत करना होगा, सोचता रहता है, ये सब गलत है। यहाँ आया है, मेहनत करना पड़ेगा, नहीं तो अरमुठी के डंडा रखल है। हाँ, तो मेहनत करना पड़ेगा बुआ। सारा गोरा अपना अंदर के पॉजिटिव ऊर्जा निकाल दो, पूरा पॉजिटिव हो जाओ, दम पूरा एक्टिव हो जाओ कि आज से हमको इंग्लिश सीखना है। तो है। सबके हम गारंटी देते हैं, हमरा इंग्लिश के टीचर नहीं बनना है, हमरा बनना है मैथ और रीजनिंग के, लेकिन हम गारंटी देते हैं इंग्लिश में तू सबके इतना जरूर बता देंगे जितना तू सब कहीं और जाने में मुश्किल होगा। समझ गया ना बुआ? चलो ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगला क्लास में।